नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में समय भी कम बचा है। दूसरी ओर आज हम पहुंचे हैं कुछ व्यापारियों के पास ये जानने के लिए कि व्यापारियों का मूड क्या है, क्या वो महंगाई से परेशान हैं या फिर बीजेपी के इस विकास से खुश हैं। ये तमाम बातें हैं, इनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार कौन सी सरकार आ रही है, क्योंकि इन्हीं तरह के लोगों से ही सरकार बनती है। जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार? उम्मीद तो जी इसकी ही है अभी तो, बस इसकी भाजपा की। अच्छा, बीजेपी की। क्यों, ऐसा क्यों? इसका ही जोर चल रहा हो तो। अच्छा, नहीं, आप अपने हिसाब से आप किन मुद्दों पर वोट डालते हैं ये जानना चाहिए। ये जहाँ जोर हो हम तो वहीं डालते हैं फिर। अच्छा, जैसा मौका वैसा उसी तरह का नहीं देखा। चौका। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी सरकार इस बार होनी चाहिए? मोदी सरकार। नहीं, योगी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की तो 2024 में बात करेंगे। जी जी, योगी आएंगे। अच्छा, योगी क्यों आएंगे? अच्छा है, अच्छे तो हैं, लेकिन क्या अच्छा है ये सवाल है। सब कुछ मेरे को अच्छा लगता है उनका। अच्छा, कोई उनके दो चार काम आप अगर गिनवाना चाहें? ना इतना तो अच्छा, बस पता है अच्छे हैं, लेकिन क्या अच्छा है ये नहीं पता। सारे काम अच्छे हैं। चलिए, देखिए, इनको काम का तो नहीं पता। चलिए आपसे भी जान लेते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार होनी चाहिए? परिवर्तन होना है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है इसने कुछ नहीं किया, जुमले छोड़े, झूठ बोला, जनता के साथ धोखा दिया और बदलाव निश्चित होना है। अच्छा, क्या जुमले दिए, कुछ जानना चाहिए। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या किया, पुराने विकासों का जो है फीता काटे हैं इन्होंने। दूसरा कुछ नहीं किया, करा है कि मंदिर के नाम पर दिए जलवाएं 60-60 लाख, ये किया। उस दिए से जो है यदि किसी गरीब आदमी की रोशनी बढ़ती तो हम मानते हैं। इसके राज में कितने घरों में अंधेरा है। बिजली पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी है। दूसरा, इन्होंने व्यापारी तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। जीएसटी लाकर छोटे मोटे जो मध्यम वर्ग के लोग थे जो व्यापार करते तो उन्हें तबाह कर दिया। नोटबंदी के नाम पर गरीब के रखा हुआ पैसा छीन लिया। तीसरा, जो लॉकडाउन लगा, जो बिल्कुल कोई भी आप काम करोगे तो सदन में जो अपनी मंत्रिमंडल होता है सलाह मशवरा करना चाहिए। ये कुछ नहीं करते। नोटबंदी जो बेहिसाब से कर दी। तो एक भी काम ढंग का बताओ जो जनहित में इन्होंने किया हो, जन कल्याण के लिए किया हो। अच्छा, चलिए, देखिए, ये कह रहे हैं कि कोई भी काम ढंग का नहीं किया है। ये कह रहे हैं नोटबंदी गलत समय पे की, लॉकडाउन किया उसका भी किसी तरह से नहीं था कि जो इस तरह से लागू होना चाहिए। अब आप बताइए, उनके ये काम गिनवाना चाह रहे हैं कि बढ़िया सा काम बता दीजिए। अब आप बताइए कोई बढ़िया काम जो योगी सरकार ने किया। क्या काम नहीं किया? अब वो पूछ रहे हैं क्या काम किया, आप कह रहे हैं क्या काम नहीं किया। अरे रोडें बनवाई, लाइटें 24 अच्छा, अभी घंटा। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं तो अभी सियानी से आ रहा था। तो नंदग्राम सियानी रोड से जहाँ से आप आए होंगे देखा होगा बड़ा सा गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। जी जी। अच्छा, वो भी योगी की देन है? अब योगी जी आएंगे करने के लिए। और कौन आएंगे? जिताया किसको है? नहीं जिताया है हमें, तो वो तो आएंगे नहीं काम करने के लिए। अच्छा, तो कौन आएगा ये बताइए। अरे कर्मचारी आएंगे। तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको कौन कहेगा आने के लिए? नगर सेवक बैठे हैं और भी सदस्य बैठे इनके हैं। राजा तो वही है ना, योगी जी। योगी जी आप बताओ, योगी जी थोड़ी रोड और घर घर जाके बनवाएंगे। अच्छा, तो वोट किस लिए दिए फिर आपने? चलिए आपके पास चलते हैं। इनका कहना है योगी जी नहीं आएंगे। आप बताइए समस्या कौन सुनेगा? समस्या सरकार सुनेगी, जो उनके नीचे अधिकारी प्रशासन बैठा हुआ है वो सुनेगा। आप लोग चाहिए, कंप्लेंट करिए, आपकी समस्या दूर होगी। नहीं होती है तब आप बोलिए। अच्छा, क्या एक पोर्टल जारी किया गया था जिसपे समस्याओं का समाधान होता था और नगर निगम ने भी इस तरह का एक पोर्टल जारी किया था, लेकिन उन पर जो है लोगों की शिकायत है कि हम फोटो डालते हैं। शिकायत किसकी किससे नहीं है? शिकायत किसकी किससे नहीं है आप ये बता दें। आप मुझे कोई सरकार आ जाए, चलिए उत्तर प्रदेश छोड़िए, आप मध्य प्रदेश पकड़िए, आप पंजाब पकड़िए, कहीं पे कोई हम अभी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मेरे एक सवाल मेरा पूरा सुन लीजिए। लोगों का ये कहना है कि जो पोर्टल शुरू किया गया था नगर निगम की तरफ से, उस पर कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है, लेकिन जब कंप्लेन होती है उस पर काम नहीं होता, लेकिन लिखित में वो कार्रवाई जो पूरी हो जाती है। आपके पास इस बात का प्रूफ है? पूरा है, दिखाएंगे आपको जरूर। तो उनसे मिलना पड़ेगा फिर हमें। हम तो कभी कंप्लेंट करने गए नहीं। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार? कोई भी सरकार आए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना आप किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? किस मुद्दे पे डालनी चाहिए? हम कि तो आपसे हमारा प्रशासन सही क्रिया का काम करे और
बढ़िया चले सब। अच्छा, तो कौन सी सरकार के हिसाब से प्रशासन सही चलता है? आपने तो सब एक से हैं। आपने तो लगभग 10-12 ये सभी सरकारें एक से हैं, सब अपना पेट भरने आते हैं, सब अपने लिए करते हैं। आप भी अपने लिए कर रहे हैं, बाकी कोई किसी के लिए कुछ नहीं करके जाता। मतलब आप कहना चाहते हैं नोटा पे भी जा सकते हैं, नोटा पे भी जा सकते नहीं, नोटा पे क्यों जाएंगे। हैं। चलिए आपसे जान लेते हैं, आपका क्या नाम है? दिनेश चंद त्यागी, त्यागी जी, क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार? अखिलेश यादव समाजवादी। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों? लोग कहते हैं कि उनके राज में गुंडागर्दी बढ़ जाती है, लोगों का कहना है, हमारा नहीं। हर उसमें गुंडागर्दी बढ़ती है, इसमें कौन सी गुंडागर्दी नहीं बढ़ रही। आज गाजियाबाद में जितना भी फीते काटे हैं योगी जी ने, सब अखिलेश यादव जी के बनाए हुए हैं। एलबीटी रोड है, ये पेरविट रोड है, वो है नए बस अड्डे जो प्रताप पर बिहार गुजारी है, सब उसका मेट्रो। वो तो उन्होंने ही काट दिया था आपके आजम खान ने। मेट्रो है, सब ये अखिलेश यादव जी देना। इन्होंने करा क्या गाजियाबाद में? बताओ, एक काम बता दो मुझे कोई। ये गाजियाबाद में ये दिया है इन्होंने, ये दिया कि गड्ढे हो रहे हैं। मैंने खुद नंदग्राम में जब एंट्री करते 3 साल रोड पे पानी चला था, मैंने सीवर से पाइप मैंने दबवाया, खूब मैंने फ़ोटो खींच के भेजे, खूब करे। मुझे एक बलगन एक पार्षद ने ये बोला कि यूपी में 12 नगर निगम है, 12 को 12 ठेका अमित शाह के बेटे पे है। अनु जो उसी कंप्लेंट करता है उसका अगले दिन ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, तो क्या लगता है परिवारवाद बीजेपी में भी आ गया? पूरा परिवारवाद है क्या नहीं? अखिलेश आप यादव के सांसद बाद हैं, अब बेटा विधायक है। तो देखिए, इनका कहना है कि परिवारवाद आ गया है। अखिलेश यादव को भी यही कहा जाता है, कांग्रेस को भी यही कहा जाता है। तो क्या लगता है कि इस परिवारवाद से कोई सी पार्टी निजात देगी? भाई कोई भी पार्टी जो जिनके नहीं है उनको लोग लाइक नहीं करते, कहते हैं इसके तो कोई है नहीं, इसे जिता के क्या करेंगे। जिनके हैं उनके जिसका लाभ जहाँ मिल रहा है वो आदमी वहाँ जाना चाहता है। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कहते हैं कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, हम योगी हैं, सन्यासी हैं, जनता की सेवा करने आए हैं। तो उस पर क्या रहना कहेंगे? चाहिए ना। नहीं, मंदिर में नहीं, मंदिर से क्या मतलब है? पहले पंडित जी तो चलाते आए हैं भाई, इस दुनिया को पंडित जी तो चलाते आए हैं, पहले शास्त्री लोग ही तो चलाते आए हैं। ये तो आप मनु की किताबों की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं संविधान की बात। मैं किसकी बात करूं? 5 साल रहेंगे, कौन सा यही आगे चल के कोई समाज को सुधार जाएंगे या हमारा आप बहुत अच्छे हो जाएंगे उस समय? ऐसा तो कुछ अच्छा, नहीं है। चलिए मुझे सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना, अगर उत्तर प्रदेश में आप चाहते हैं योगी सरकार बने, तो आने वाले समय में कोई ऐसे काम जो आप चाहते हैं कि वो हो जाए इस बार? नहीं, अभी डिसाइड नहीं करा मैंने। अभी डिसाइड नहीं किया है। अच्छा, आप बताइए, अगर अखिलेश यादव आ जाते हैं तो क्या किन 5 कामों को आप देखना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हो जाए? विकास होएगा पूरा। सिलेंडर आज 1000 रुपये का। विकास कौन सा वाला, जो मर गया या जो नहीं, बीजेपी की तरफ? मानने वाला जो विकास मरा है उसमें भी ये बीजेपी बदमाश है। जब उसने समर्थन कर दिया, समर्पण कर दिया, रास्ता भी मार दिया। उन्होंने 50 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। सीओ की जो मौत हुई थी, जो शहीद हुए थे, वो भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल नहीं बुला सकते, गलत था। लेकिन जब 50 पुलिस वाले हैं, वो कैसे पिस्टल छीन लेगा? हम यहाँ साथ खड़े हैं, आप कैसे यहाँ से चले जाओ? उज्जैन से लाते वक्त वाली बात कर रहे हैं। हाँ, उज्जैन से लाते हुए मारा पुलिस ने, एनकाउंटर करा उसका सरेआम पकड़ कर। तो आपको एनकाउंटर वाली सरकार अच्छी नहीं लगी? नहीं, आपको लगती ये है? कोर्ट किस लिए बैठे हैं? अच्छा, आप बताइए, कह रहे हैं कि कोर्ट। हमको तो लगती है ऐसा होना चाहिए, काउंटर करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, चलिए, आपने आपसे बहुत भी सुना होगा, जब एनकाउंटर तो विकास दुबे का, जज साहब ने ये बोला था कि कोर्ट का मतलब क्या रहेगा, कोर्ट बंद कर दो, फिर तो पुलिस ही अपना डिसीजन ले न्याय लेगी। प्रक्रिया जो है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जो है एनकाउंटर वाली सरकार हो चुकी है, बिना बात के एनकाउंटर कर देती है? आपको क्या लगता है? संविधान से चलता है ये देश, तो कोर्ट का काम है ना वो तो। ये तो कोर्ट का काम है सभी, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी वो अपराधी है नहीं है, फिर कोर्ट किस काम के लिए रहेगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आपके हिसाब से अगर कोई भी सरकार बनती है तो आप क्या चाहते हैं कि गाजियाबाद में ये काम हो जाए? क्या काम करवाना चाहिए? मतलब यही है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए, और क्या अच्छा शिक्षा होना चाहिए? मतलब अस्पतालें अच्छे होने चाहिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, और रोड वगैरह तो हमारे ठीक हैं और अच्छे होने चाहिए। और अखिलेश जी ने तो अच्छा काम करा है, वही सीएम के बिल्कुल ठीक है। अखिलेश जी को दोबारा देखना। जी जी बिल्कुल, अखिलेश जी अच्छा, को योगी जी से किन कामों की उम्मीद थी जो 5 साल में उन्होंने नहीं किए? इनसे तो उम्मीद ही नहीं थी, हमें तो थी नहीं इनसे अच्छा, उम्मीद। फिर भी लगा होगा ये कि हमारी कर देंगे। उम्मीद पे पूरे खरे उतरे, हमारी उम्मीद पे पूरे खरे उतरे अच्छा, इन्होंने। आपकी उम्मीद नहीं थी इसलिए आपकी उम्मीद पर खरे उतरे। हाँ हाँ, पूरे बढ़िया काम करा इन्होंने, कुछ जो भी करना जितना इन पे बन सका उतना इन्होंने फूल बरसाई है, उन पे कांवरियों पे फूल बरसाने का काम करना। मंदिर वाले काम चल रहे हैं यहाँ पे, कोई विकास का तो कोई काम है नहीं यहाँ पे। आपके हिसाब से क्या लगता है, आप एक स्टूडेंट हैं, तो क्या मानते हैं इस बार कौन सी सरकार इस बार? मेरे हिसाब से अखिलेश यादव आने चाहिए, क्योंकि
इसके पहले भी उन्होंने स्टूडेंटों के लिए बहुत काम किया है। बच्चों को लैपटॉप बांटे हैं, साइकिलें बांटी हैं, कन्या धन मतलब लड़कियों को जो शादी ब्याह में कन्या के लिए अलग अलग योजनाएं निकाले थे। वो तो कहते हैं कि योगी सरकार भी ये चीज़ करने वाली है। हमने तो किसी के हाथ में लैपटॉप नहीं देखे 5 साल में। किसी को मिल गया तो मिल गया, नहीं किसी को नहीं मिला। हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे साथ के बहुत बच्चे हैं, किसी को कोई लैपटॉप को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, अगर योगी सरकार इस बार आ जाती है या फिर अखिलेश यादव सरकार इस बार आ जाती है तो क्या लगता है आपको कि कौन से काम पहले गाजियाबाद में होने चाहिए? अगर योगी सरकार आ जाती है तो 5 साल फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, किसी को कोई मतलब। अगर योगी सरकार आ जाती है, वो अखिलेश यादव की सरकार आती है तो कौन से 5 काम गाजियाबाद में होते देखना चाहिए? गाजियाबाद में सबसे पहले तो हम युवाओं को रोजगार देखना चाहते हैं। अगर सरकारी मतलब नौकरियां आ रही हैं तो सभी बच्चों को मतलब नौकरियां मिलनी चाहिए। अगर कोई पास आउट हुआ है, कोई लायक है उसके, तो होने चाहिए। अब ऐसे नहीं कि नौकरियां निकाली फिर पेपर लीक हो गया, फिर बच्चों की मतलब पेपर दोबारा हो रहे हैं। तो चलिए देखिए, इनका कहना है नौकरियां निकलती हैं। आपसे एक बार फिर पूछ लेते हैं। इनका कहना है कि जो नौकरियां निकलती हैं, पेपर देते हैं लेकिन हाथ से पेपर छीन लिया जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो क्या ऐसी चाहते हैं सरकार ऐसी कराती रहे? नहीं, ऐसा कराती नहीं रहे। उनका घर कैसे कराती रहे? उनका घर कुड़ुक हुआ, जिन्होंने लीकेज किया पकड़े गए, वो घर गिराया गया, ढाया गया सब। नहीं, आपसे पहले नहीं हुआ तो अब तो हो रहा है ना। आदमी लीक करवाया तो पकड़ा भी तो गया। तो लेकिन उसमें आप ये चीज़ देखें ना, जो लोग तैयारी कर रहे थे, जो उसमें एक एज कैटेगरी होती है। मान लीजिए उसमें 2 महीने उसकी एज कैटेगरी को बचे हैं, वो पेपर की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब 2 महीने बाद होगा वो उस एज कैटेगरी में रहेगा नहीं, उसके लिए क्या होगा? लेकिन सर ये भी तो हो सकता था, जैसे मान लो आज लीकेज हुआ, कल पास कर दिए जाते, सब नकल से पास होते। नहीं, बात लीकेज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद जिस तरह से अब जिनकी एज निकल जाएगी, जो उस एज ग्रुप में नहीं रहेंगे, जिस हिसाब से नौकरियों की जो एज कैटेगरी होती है, तो अब उनके लिए क्या कोई दूसरा रास्ता होगा? 26 तारीख को फिर से है, जब तक बहुत से निकल जाएगी एज। ऐसा कैसा हो जाएगा सर? इतनी देर में तो निकली नहीं, अब दिन 26 दिन में निकल जाएगी। प्रतिदिन एज निकलती है जी, ऐसा हो जाएगा तो अब जिसकी किस्मत में होगा मिलेगा। किस्मत भरोसे है। जी जी, किस्मत भरोसे नौकरी मिलेगी। अब क्या करोगे? अब जो चीज़ हुआ वो हुआ। अच्छा, आप बताइए, कह रहे हैं किस्मत भरोसे नौकरी मिलेगी, क्या कहेंगे? ये देखिए, जो वर्तमान सरकार है ये धर्म के आधार पर करती है, और धर्म क्या सिखाता? किस्मत। और संविधान सिखाता कर्म। यदि कर्म करोगे तो महान बनोगे। ये किस्मत के आधार पर है, क्योंकि मंदिर में बैठ जाओ, मिलना कुछ नहीं मिलता है आदमी को। शिक्षा से, स्कूल से, यदि आप बीमार हैं तो अस्पताल में आपका इलाज होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से जो हमारे देश का संविधान है ना, 125 करोड़ की आत्माओं का संकलन है वो। ये अंधविश्वास नहीं फैलाता संविधान। ये वर्तमान की सरकार जो बैठी है अंधविश्वास फैलाती है। अच्छा, तो एक चीज कुंभ पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाएगा और आपका कांवड़ियों पर खर्च कर दिया जाएगा। दीवा जलाने में करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया जाएगा। मंदिर पे खर्च कर दिया। आपको आप एक बात फिजूल खर्चा लगता है? अरे अच्छा, आप एक बात एक आखिरी सवाल, क्या लगता है फिर कौन ऐसा होना चाहिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो इन चीज़ों पर ना ध्यान देगा, शिक्षा पर ध्यान दे, बेरोजगारी पर ध्यान दे, और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दे? जब से देश आज़ाद हुआ है एक मात्र पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के टाइम में जब सुई बनाने के भी हमारे यहाँ आज़ाद हुए थे ना, सुई बनाने का भी साधन नहीं था। और आज की डेट में IIT, रेलवे, हवाई जहाज, कल कारखाने, युद्ध के स्तर पर क्षेत्र में तमाम कितने भी विषय हों, उस पर काम करने का काम यदि किसने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। जब से तो आप चाहते हैं कांग्रेस आ जाए? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ हर प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार रहेगी तो दिन दूनी रात चौगनी और महाशक्ति बनकर उभरेगा। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की जिसमें लोगों का कहना था कि कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी, जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की पार्टियों की बात हो रही है। अब ऐसे में देखते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो कुर्सी किसके हिस्से में जाएगी। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।